Okay students, now let's understand the concept of present value of an uneven cash flow. अभी हमने दो चीजें सीख चुके हैं हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी सीख चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लमसम, राइट, या फिर उसे सिंगल अमाउंट भी कहते हैं, वो भी सीख चुके हैं और हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी भी सीख चुके हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या हो सकता है कि ना तो एन्युटी हो ना ही लमसम हो, कोई एक तीसरी चीज दी गई है हमें। जैसे हमें या तो लमसम नहीं दिया गया है, एक ही अमाउंट नहीं दिया गया है कि जो अमाउंट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, जैसे 1,00,000 रुपीज फ्यूचर में मिलने वाले हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, हमसे ये भी नहीं कहा गया है। और हमसे ये भी नहीं कहा गया है कि एन्युटी एक होगी, उसका प्रेजेंट निकाल दो। एन्युटी का मतलब क्या होता है कि एक पीरियोडिक पेमेंट आपको मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000 पर ईयर मिलेंगे, राइट, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया है। अब हमसे ये कहा गया है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अनइवन कैश फ्लो निकाल दो। अनइवन कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि हर साल आपको पैसा तो मिलेगा बट वो एक जैसा नहीं होगा। अगर वो एक जैसा होगा तो उसको हम एन्युटी कह देंगे, बट वो एक जैसा पैसा नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट होंगे। तो ना तो वो लमसम की कैटेगरी में आएगा और ना ही वो एन्युटी की कैटेगरी में आएगा, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, उससे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हर साल कुछ अमाउंट मिलेगा। फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड 5 ईयर्स के लिए आपको कुछ अमाउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 1,00,000 रुपीज, ठीक है। सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आपको मिलेगा 1,50,000। थर्ड ईयर भी आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 1,00,000, ठीक है। और फोर्थ ईयर भी मान लो कुछ अमाउंट मिलेगा आपको, लेट्स से 2,00,000 रुपीज, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, ये एक जैसा अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट जो है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, तो ये एन्युटी तो नहीं है। तो इस केस में हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, सारे जितने भी हमारे कैश फ्लोज हमारे हमें पैसा मिलेगा, जितने भी हमारा कैश इनफ्लोज होंगे, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे अलग अलग और सबको ऐड कर देंगे। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? फर्स्ट ईयर की 1,00,000 इनटू, अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल का यूज करेंगे हम, क्योंकि ये तो एक तरीके से लमसम हो गया, ये भी लमसम हो गया, ये भी चारों को हम लमसम ट्रीट करेंगे, ठीक है। और ये मुझे पता है, ये जो है ये तो मुझे इसी साल मिलने वाला है, ठीक है, इस साल के लास्ट में मिलने वाला है। तो यहां तो मेरा n इज इक्वल टू 1 ही होगा। और इंटरेस्ट मुझे पता है, यहां पर एग्जाम्पल ले लो, इंटरेस्ट है आपका 10%, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट मुझे पता है 10%, 0.10 प्लस, ऐसे ही इस वाले अमाउंट का 1,50,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब ये मुझे 2 साल के बाद मिलने वाला है, तो मैं n की जगह 2 लिख देता हूं और 0.10, वो तो 10 है ही मेरा, ठीक है। सिमिलरली प्लस, यहां थर्ड ईयर का मैं लिख लेता हूं 1,00,000 इनटू अगेन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहां 3 ईयर्स 0.10 प्लस, अब फोर्थ ईयर का लास्ट का मुझे मिलने वाला है 2,00,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहां पर 4 ईयर्स 0.10। बस अब मुझे क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की टेबल में जाना है। और फर्स्ट ईयर में तो मुझे पता ही है क्या होगा, 10% की वैल्यू जो भी होगी वो लिख देनी है। ऐसे ही दूसरी वाली टेबल से सेकेंड ईयर की 10% की वैल्यू कितनी है वो, और फिर थर्ड ईयर की और फोर्थ ईयर की, इन सबको मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा। देखो अभी मैं टेबल में आपको दिखाता हूं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल पर आ गए हैं। वहां मैंने पीवीएफ लिख दिया है, सेम चीज है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह लो या फिर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि 10% पर फर्स्ट ईयर n इज इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू है, ये है 0.9091, तो फर्स्ट ईयर में मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेकंड ईयर में देखो ये है 0.8264, तो सेकंड ईयर में मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिमिलरली थर्ड ईयर में 0.7513 से, और फोर्थ ईयर में 0.6830 से। ओके ओके गाइस, तो हम यहाँ पर जो हमने वैल्यूज देखी हैं वो रख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा हुआ है, बट आप कंफ्यूज मत होना। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कह लो आपको, आप उसको, या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह लो, बात एक ही है। ओके सो अब हम यहां पर अमाउंट लिख देते हैं 1 लाख इंटू फर्स्ट ईयर का था मेरा वैल्यू 0.9091 प्लस 1,50,000 इंटू सेकेंड ईयर का मेरा वैल्यू कितना था 0.8264, थर्ड ईयर का मेरा वैल्यू था 1 लाख इंटू 0.7513 प्लस फोर्थ ईयर का मेरा वैल्यू कितना था, फोर्थ ईयर में मुझे 2 लाख रुपए मिलने थे, 2 लैक्स इंटू इसकी वैल्यू टेबल में थी 0.6830। अब ये सारी कैलकुलेशन जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके सारी सब चीजों के जब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने अब टेबल देख लिया और टेबल में पीवीएफ टेबल जो थी हमारी उसकी हमने वैल्यूज भी देख ली है, ठीक है। और सिर्फ वो वैल्यूज हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज और, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा है और मैंने आपको बताया था प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी इसको बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखा हुआ हो या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखा हुआ हो, बस आपको जो चीज देखनी वो है कि ये लमसम के लिए है और ये या ये एन्युटी के लिए है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ये सारी एक ही चीजें होती हैं, एक ही टेबल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो नाउ लेट्स राइट डाउन द वैल्यूज विच वी हैव जस्ट सीन इन द टेबल। सो फर्स्ट ईयर में मेरा कितना था, 1 लाख रुपीज मुझे मिलने वाले थे इस एग्जाम्पल में, और पीवीएफ टेबल में मैंने उसकी वैल्यू देख ली थी जो थी 0.9091। सेकेंड ईयर में कितना पैसा मिलने वाला था, सेकेंड ईयर में 1,50,000 मिलने वाला था, और पीवीएफ टेबल भी हमने देखी थी और उसमें उसकी वैल्यू थी 0.8264, ठीक है। थर्ड ईयर में कितना पैसा मिलने वाला था, अगेन 1 लाख रुपीज मिलने वाला था, इनटू टेबल में हमने देखा था उसकी वैल्यू थी 0.7513, और लास्ट ईयर में मुझे कितना पैसा मिलने वाला था, 2 लाख रुपए, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। और पीवीएफ टेबल में उसकी वैल्यू हमने फोर्थ ईयर की जब देखी थी तो आई थी 0.6830। बस ये सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन सबको ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर टोटल आंसर लिख देता हूँ। ओके गाइज, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पूरी ही कैलकुलेशन कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सो 1 लाख इंटू 0.9091 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90910 प्लस 1,50,000 इंटू 0.8264 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,23,960 प्लस 1 लाख को जब आप 0.7513 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 75,130। सिमिलरली 2 लाख को 0.6830 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,36,600। देखो बस इन सबको ऐड करके लिख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज इन सबको ऐड करने के बाद मेरा आंसर आएगा ₹4,26,600। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जहां मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी सिखाया है तो प्लीज़ आप पहले उन्हें देख लीजिए। उसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस भी कराए, उन क्वेश्चंस को करिए, उसके बाद आप ये वाला आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।